Hi everyone, welcome to the Psych Scholar. Today we will be doing part 2 of chapter 2. In the previous video lecture, we have already discussed about what is self. In today's video lecture, we will be discussing about what is personality and what are the different approaches to understand personality. Now, let's try to understand what do we mean by personality. Personality का क्या मतलब होता है? Personality simply means unique set of qualities that makes you you. आपकी ऐसी क्वालिटीज़, आपके ऐसे ट्रेट्स जो आपको बाकी और लोगों से डिफरेंट बनाते हैं, और ये जो हमारे यूनिक सेट ऑफ क्वालिटीज़ हैं, दे आर स्टेबल. इसका क्या मतलब है कि थ्रू आउट द डिफरेंट सिचुएशन ये जो है ये स्टेबल रहेंगे, ये चेंज नहीं होते. अगर आप शाय हो देन यू आर गोइंग टू रिमेन शाय इन द डिफरेंट सिचुएशंस. देन यहाँ पर एक टर्म और है, रिलेटिवली स्टेबल. Our personality is relatively stable. What do we understand by relatively stable? आप ऐसा सोचो, आप वैसे तो शाय हो, आप बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड हो, बट लेट्स से यू आर सिटिंग इन अ जॉब इंटरव्यू. वहाँ पे अगर आप शाय रहोगे, रिजर्व रहोगे, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू. सो इन दैट केस यू नीड टू शो मोर कॉन्फिडेंस. सो आर पर्सनैलिटी इज स्टेबल बट इट इज़ रिलेटिवली स्टेबल. मतलब ये वैसे तो हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट स्टेबल रहते हैं, बट जब कोई एक्सटर्नल डिमांड होती है कि हाँ हमको हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट से हटके कुछ करना है, देन वी आर एबल टू डू दैट. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ पर्सनैलिटी. इट हैज़ बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कॉम्पोनेंट. मतलब जो हमारी पर्सनैलिटी है उसके अंदर हमारी अपीयरेंस भी आती है, द वे वी लुक, एंड साइकोलॉजिकल कॉम्पोनेंट, द वे वी फील. सो आवर पर्सनैलिटी इंक्लूड बोथ द थिंग्स, our physical appearance as well as our psychological appearance. It is unique. Everybody has a unique personality. कभी भी दो लोगों की personality बिल्कुल same नहीं होगी. Its main features do not easily change with time. मतलब जो हमारे main features है, जो हमारे main traits है, characteristics है, वो आसानी से change नहीं होते हैं. They are stable. Then it is dynamic. In the sense, some of its features may change due to the internal or external situation demand. Again, the same point. यहाँ पे हम relatively stable की बात कर रहे हैं कि हमारी personality जो है वो काफ़ी ज़्यादा dynamic है, it's vast. लेकिन होता क्या है, अगर कोई external situation होती है जहाँ हमको थोड़े changes दिखाने की ज़रूरत है, हम change कर पाते हैं. It means that our personality is adaptive to the situation. हम different चीज़ों से adapt कर पाते हैं, हमारी personality हमको adapt करने में help करती है. Now let's try to understand what are the major approaches to study personality. अब हम बात करेंगे कौन कौन सी major approaches हैं personality को समझने के लिए. First is type approach. Type approach simply means that we are going to divide people into categories or into types on the basis of their similarities. हम लोगों को types में categorize करेंगे उनकी similarities के basis पे. Then second is trait approach. It focuses on identifying stable trait and qualities that defines a person behavior. यहाँ पे हम क्या फोकस करते हैं, हम यहाँ पर ट्रेट्स, स्टेबल ट्रेट्स पे फोकस करते हैं कि जो हमारे ट्रेट्स है वो हमारी पर्सनालिटी को किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं. देन थर्ड अप्रोच इज साइकोडायनामिक अप्रोच विच इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय सिगमंड फ्रॉइड. और ये क्या बात करते हैं, ही बेसिकली टॉक्स अबाउट हाउ आर अनकॉन्शियस and how our early childhood experiences are determining our personality. So यहाँ पे क्या बात है, जो हमारा unconscious mind है वो हमारी personality को किस तरीके से shape करता है, जो हमारे childhood experiences हैं वो हमको कैसे impact करते हैं. unconscious mind का मतलब क्या है, ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हमको कोई awareness नहीं है, we are unaware about it. So साइकोडायनामिक अप्रोच में सिगमंड फ्रॉइड आएंगे और इन्होंने किस पे फोकस करा है, इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड पे फोकस करा है कि जो हमारा अनकॉन्शियस है, जिन चीज़ों के बारे में हमको अवेयरनेस नहीं है, वो हमारी पर्सनालिटी को किस तरीके से डिटरमाइन करता है. देन इज आर बिहेवियरल अप्रोच. फोर्थ इज आर बिहेवियरल अप्रोच विच सजेस्ट दैट आर पर्सनालिटी इज शेप्ड बाय लर्नड बिहेवियर एंड बाय इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट. अब ये क्या बोलते हैं, जो हमारी पर्सनालिटी है वो किस तरीके से डिटरमाइन होती है,
तो यहाँ पे ये फोकस किस पे करते हैं, जो हमारा बिहेवियर है उस पे ये फोकस करेंगे। एंड हाउ इज दिस बिहेवियर हेल्पिंग अस टू शेप आवर पर्सनैलिटी, इस बिहेवियर की वजह से हमारी पर्सनैलिटी किस तरीके से शेप हो रही है और हमने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके कौन कौन सी चीज़ें सीखी हैं, इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। देन फिफ्थ इज cultural approach. It focuses on the role of culture in shaping our personality. हमारा कल्चर किस तरीके से हमारी पर्सनालिटी को शेप करता है। सो फॉर एग्जाम्पल इन इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स आपने देखा होगा लोग किस पे फोकस करते हैं, पर्सनल ग्रोथ पे। जहाँ पे इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर होते हैं, जहाँ पे लोग इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर फॉलो करते हैं, वहां पे मेन फोकस किस पर होगा, पर्सनल ग्रोथ। और जहां कलेक्टिविस्ट कल्चर फॉलो होता है वहां मेन फोकस किस चीज पर है, वहां पे मेन फोकस है ग्रुप पर या सोसाइटी पर, या हम ऐसा बोल सकते हैं ग्रुप हार्मनी पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। Then is our humanistic approach. Our last approach is humanistic approach, which says that हमारा जो self growth है, here we majorly focus on self growth, कि हम किस तरीके से grow कर रहे हैं, हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हम किस तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं, वो चीज़ हमारी पर्सनालिटी डिटरमाइन करेगी। हाँ, जो लोग होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं और वो अपना हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव करना चाहते हैं। So I hope the meaning of approaches is clear. अब हम इन approaches को डिटेल में डिस्कस करेंगे। Type approach. So in type approach it simply means that we are categorizing people on the basis of their certain similarities. हम similarity के basis पे लोगों को categorize कर रहे हैं। So all these theories are coming under the type approach. First is Hippocrates humoral theory, Trigona theory, Sheldon somatotyping theory, Carl Jung introvert and extrovert, and type A, B, C, D. So सबसे पहले हम देखते हैं Hippocrates humoral theory. अब Hippocrates क्या बोलते हैं, he simply says that अगर हमारी बॉडी में कुछ फ्लूइड्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, उसके बेसिस पे हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारा जो पर्सनालिटी टाइप है, हम वो चीज़ डिटरमाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से बॉडी फ्लूइड्स की इन्होंने बात करी है, इन्होंने बात करी है blood, yellow bile, black bile and phlegm. So if anybody is having more blood in their body, तो उनका जो पर्सनालिटी होगा, उनका पर्सनालिटी टाइप क्या होगा, सैंग्विन। अब ये जो लोग होंगे किस टाइप के लोग होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होंगे, सोशल होंगे, लाइवली होंगे, चीयरफुल होंगे, दे विल बी फुल ऑफ एनर्जी, बहुत खुश रहने वाले लोग होंगे ये। देन इफ समबडी इज हैविंग मोर येलो बाइल इन देयर बॉडी, तो उनका टेम्परामेंट या उनका पर्सनालिटी टाइप कौन सा होगा, उनका पर्सनालिटी टाइप होगा क्लोरिक। यहाँ पे ये लोग कैसे होंगे, एम्बिशियस होंगे, ये बहुत चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, लीडर लाइक, मतलब इनके अंदर काफ़ी सारी लीडर लाइक क्वालिटीज़ होंगी, एंड दे इवन गेट ईजीली इरिटेबल, मतलब ये ऐसे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, लीडर, इनमें लीडर वाली क्वालिटी है, बट एट द सेम टाइम ये बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाता है, अगर ये गोल्स अचीव नहीं कर पाते तो ये एकदम से चिड़चिड़े हो जाते हैं। Then if somebody is having more black bile in their body, then the personality type will be melancholic. ये लोग कैसे होंगे, काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल, मतलब ये चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा एनालाइज करेंगे, शांत रहने वाले, पेसिमिस्टिक, मतलब नेगेटिव साइड देखना चीज़ों के बारे में, और ये लोग काफ़ी ज़्यादा सैड होंगे, बहुत नेगेटिव सोचेंगे। देन द फोर्थ बॉडी फ्लूइड इज फ्लेम. If somebody is having more phlegm in their body, then the personality will be phlegmatic. तो यहाँ पे ये लोग कैसे होंगे, काम होंगे, बहुत शांत रहने वाले, रिलायबल के, हाँ जिन पे आप रिलाई कर सकते हो, इजी गोइंग होंगे, रिजर्व्ड होंगे, बिल्कुल शांत स्वभाव वाले लोग। सो आई होप हिप्पोक्रेट्स ह्यूमरल थ्योरी इज क्लियर। सो हमारे पास यहाँ पे 4 टाइप्स है, 4 पर्सनैलिटी टाइप्स है, सैंग्विन, phlegmatic, melancholic and choleric. Now let's try to understand our second theory. So there is an Indian ancient text, चरक संहिता. यहाँ पे हमने पर्सनालिटी को 2 कंटेक्स्ट में समझा है, पहला है त्रिदोषा
और दूसरा है त्रिगुणा. सो इन त्रिदोषा we have categorized people into 3 categories: वात, पित्त, कफ. आपको बस इतना ही याद रखना है, त्रिदोषा में आपका वात, पित्त, कफ आएगा और हमने इन 3 कैटेगरीज में लोगों को कैटेगराइज करा है. सेकेंड थ्योरी, द सेकेंड पार्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट, विच इज त्रिगुणा थ्योरी. अब त्रिगुणा थ्योरी क्या बोलती है? वी हैव 3 गुणास. हमारे पास 3 गुणास है, हमारे पास 3 क्वालिटीज है और ये हर इंसान में होती है. दीज 3 क्वालिटीज आर प्रेजेंट इन एवरीबडी. सो फर्स्ट गुना इज सत्वा. सत्वा सत्वा का मतलब है प्योरिटी, बैलेंस, विजडम, हार्मनी. मतलब ये जो इंसान होगा ये बहुत ज़्यादा काम होगा, ये बहुत ज़्यादा काइंड होगा और ये चीज़ बैलेंस रिप्रेजेंट करती है. मतलब ये एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी है. देन इज रजस. रजस सिंपली मीन्स एक्टिविटी. हम बहुत ज़्यादा एक्टिव है, हम पैशनेट है काम करने के लिए. एंड रेस्टलेसनेस, इसका क्या मतलब है? यहाँ हम बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं. वी आर वेरी एनर्जेटिक. हम बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, हम अपने चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं. बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो इवन गेट इम्पेशेंट. हम बहुत ज़्यादा जल्दी से इरिटेट भी हो जाते हैं. सो रजस इज अबाउट द एक्टिविटी. सत्वा में हम बैलेंस देखते हैं, रजस में हम एक्टिविटी देखते हैं. एंड थर्ड इज तमस, जहाँ पे इनर्शिया होता है. इनर्शिया का मतलब क्या है? कि हम बहुत ज़्यादा लेजी हैं और हम कुछ नहीं करना चाहते हैं. इनर्शिया, इग्नोरेंस, हम चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं. एंड वी आर वेरी लेजी. यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा पैसिव होंगे, हम कुछ काम नहीं करना चाह रहे हैं. और हम बहुत ज़्यादा लेजी होंगे, हम सोते रहना चाह रहे हैं, हम और कुछ चीज़ करना नहीं चाह रहे हैं. वी जस्ट वांट टू लाई डाउन ऑन वन प्लेस एंड वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग. सो हमारे 3 गुणास क्या हैं? सत्वा विच मीन्स बैलेंस, रजस जहाँ पे हम एक्टिविटी करते हैं, एंड थर्ड इज तमस जहाँ हम बहुत ज़्यादा लेजी होते हैं, हम कुछ करना नहीं चाहते हैं. सो आई होप त्रिगुणा थ्योरी इज क्लियर. Our next theory is classification of personality by Sheldon. So Sheldon ने जो personality types दिए हैं, he has given personality types on the basis of body type. इन्होंने जो personality को different type में categorize करा है, इन्होंने body type के basis में categorize करा है. तो अब ये क्या बोलते हैं कि हमारे पास 3 type of personality है. First is endomorph. जो लोग थोड़े फैट होते हैं और चबी होंगे, राउंड होंगे. ये एंडोमॉर्फ किसके बारे में है? एंडोमॉर्फ आर दोज पीपल हु आर चबी, राउंड, सॉफ्ट, जैसे थोड़े गोलू मोलू से लोग जो होते हैं वो एंडोमॉर्फ. अब वो किस टाइप के लोग होंगे? ऐसे लोग रिलैक्स्ड होंगे और सोशेबल होंगे. मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होंगे, रिलैक्स्ड होंगे और इनको लोगों से घुलना मिलना पसंद है. देन सेकेंड टाइप इज मीसोमॉर्फ. मीसोमॉर्फ कौन से लोग हैं? इनका स्ट्रॉन्ग मस्कुलर, मतलब दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मस्कुलर, स्ट्रॉन्ग एंड रेक्टेंगुलर शेप्ड बॉडी. मतलब ये काफ़ी, इनका बॉडी बिल्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, विद अ स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ड. और इनके पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स किस टाइप के होंगे? बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे और बहुत ज़्यादा करेजियस होंगे. एक्टिव होंगे, काफ़ी ज़्यादा ब्रेव होंगे और फुल ऑफ एनर्जी होंगे. दिस वन मीसोमॉर्फ. देन द थर्ड इज एक्टोमॉर्फ. एक्टोमॉर्फ कौन से लोग हैं? जो बहुत ज़्यादा पतले हैं, लंबे से हैं और बहुत ज़्यादा फ्रजाइल है. मतलब बहुत पतले दुबले वाले लोग, वो होंगे आपके एक्टोमॉर्फ. एंड अकॉर्डिंग टू हिम एक्टोमॉर्फ की क्या पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? ये काफ़ी ज़्यादा ब्रेनली होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा इनमें दिमाग होगा. आर्टिस्टिक होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे. इंट्रोवर्ट होंगे, मतलब अपने में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे. तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वाइट होंगे, थॉटफुल होंगे, क्रिएटिव होंगे, इंट्रोवर्ट होंगे. सो इन्होंने 3 कैटेगरीज दी हैं. एंडोमॉर्फ जो राउंड है लोग, बहुत चबी से लोग हैं और ये लोगों से घुलना मिलना पसंद करते हैं. मीसोमॉर्फ जो जिनका बॉडी बिल्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे, ब्रेव होंगे. देन इज एक्टोमॉर्फ. एक्टोमॉर्फ इज बेसिकली जो लोग बहुत ज़्यादा पतले दुबले से हैं, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा ब्रेनी होंगे और मतलब इनके पास बहुत ज़्यादा, इनका शार्प माइंड है काफ़ी ज़्यादा और ये काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होंगे. Next theory is given by Carl Jung. Very easy theory. According to him, people can be categorized into 2 groups or categories.
फर्स्ट है हमारे इंट्रोवर्ट, सेकंड है हमारे एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट कौन से लोग हैं? जो अपनी कंपनी में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, दे प्रेफर टू लिव अलोन, या अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, दूसरे लोगों को अवॉइड करते हैं, थोड़े शाय होते हैं, विड्रॉ देमसेल्फ इन फेस ऑफ द इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट। मतलब जब इनके साथ कुछ इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट होती है, मतलब इनके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई बात हो गई है, तो ये उस केस में थोड़े से विड्रॉल होते हैं, मतलब ये लोगों से अपनी बातें ज़्यादा शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। देन इज एक्सट्रोवर्ट विच इज़ गोइंग टू बी द कंप्लीट अपोजिट ऑफ इंट्रोवर्ट। यहाँ पे हम बिल्कुल अपोजिट देखेंगे इंट्रोवर्ट का। ये बहुत ज़्यादा सोशेबल होंगे, मतलब इनको लोगों से मिलना जुलना पसंद है, आउट गोइंग, बाहर जाना पसंद है, और ये ऐसा ऑक्यूपेशन चूज़ करते हैं जहाँ पे इनको लोगों के साथ डील करना पड़े, जैसे पब्लिक डीलिंग वाले जो ऑक्यूपेशंस होंगे ये उनमें जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। और जब ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट होते हैं, जब इनको कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन से ये लोग गुजर रहे होते हैं, देन दे प्रेफर टू टॉक टू अदर पीपल, और ये और लोगों से मिलकर अपनी बात डिस्कस करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो इंट्रोवर्ट ऐसे लोग जो अकेले रहना पसंद ज़्यादा करते हैं, जो अपनी कंपनी ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और एक्सट्रोवर्ट जो ज़्यादा सोशेबल है, जिनको दूसरे लोगों के साथ बातचीत करके अच्छा लगता है। This is the last theory, type A, B, C and D. So Friedman and Roseman has given type A and B. Type C was given by Morris, and type D has been recently added. So first let's talk about type A. So type A वाले कौन से लोग हैं? जो बहुत ज़्यादा हाई है मोटिवेशन में, मतलब they are highly motivated to achieve their goals. लैक पेशेंस, मतलब इनको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है, दे आर ऑलवेज इन हरी, दे फील दैट देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ टाइम। इनको लगता है कि हाँ, हमारे पास समय बहुत कम है और हमको बहुत सारा काम जल्दी जल्दी अचीव करना है, जल्दी जल्दी काम करना है। दे ऑलवेज फील बर्डन कि हाँ, बहुत सारा काम है, कैसे हो पाएगा, एंड दे कैन नॉट रिलैक्स एंड स्लो डाउन। ये रिलैक्स नहीं कर पाते, ये स्लो डाउन नहीं हो पाते हैं। सो आप देखो ये सारे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, बट एट द सेम टाइम दे आर वेरी इम्पेशेंट, ये बहुत सारा काम करना चाहते हैं। ऐसे केसेस में आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं? हो सकता है टाइप ए पर्सनालिटी वाले लोग हाइपरटेंशन और हार्ट डिसीज इनको हो सकती है। मतलब ऐसा हमेशा नहीं कि होगा ही होगा, बट हाई पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि देखो कोई इंसान अगर बहुत ज़्यादा सोचता रहेगा कि हाँ, बहुत काम करना है, बिल्कुल समय नहीं बचा है, जल्दी से डेडलाइन को मीट करना है, तो दे आर एंशियस अबाउट इट, और ये हमेशा इसी चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। तो इस वजह से इनको हाइपरटेंशन और हार्ट डिसीजेस हो सकती हैं। देन सेकेंड टाइप इज टाइप बी. Type B is simply the opposite of type A. Opposite of type A. तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? एब्सेंस ऑफ टाइप ए ट्रेट्स, मतलब जो टाइप ए के ट्रेट्स है वो उसमें से एक भी यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन कौन से ट्रेट हो सकते हैं? ये लोग जो होंगे ये बहुत ज़्यादा काम होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड होंगे, ईजी गोइंग होंगे, और ये ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे, दे एंजॉय देयर लाइफ, और ये प्रेशर फील नहीं करेंगे। डोंट टेक टू मच प्रेशर, ये ज़्यादा प्रेशर फील नहीं करेंगे अपने काम का। देन नेक्स्ट टाइप इज टाइप सी. टाइप सी पर्सनालिटी इज ओवरली कोऑपरेटिव, मतलब ये लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे, बहुत ज़्यादा पेशेंट होंगे, दूसरे लोगों की बात बहुत ज़्यादा सुना करेंगे। अनअसर्टिव, असर्टिव का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो अपनी बातें भी रखता है और दूसरे की बातें भी सुनता है। तो दोनों तरीके से एक अच्छी सिचुएशन हो जाती है कि आप अपनी बात भी रख पा रहे हो और आप दूसरे की बात भी सुन पा रहे हो। बट अनअसर्टिव का मतलब क्या है? यहाँ पर ये अपनी बातें रख ही नहीं पाते हैं, इनको अपनी चीज़ों को बताने में हमेशा प्रॉब्लम होती है। दे सप्रेस देयर नेगेटिव इमोशन, मतलब अगर इनको किसी दूसरे से प्रॉब्लम भी हो रही है या फिर ये कुछ चीज़ कुछ नेगेटिव इमोशंस को फील कर रहे हैं, तो ये सप्रेस कर लेंगे, ये दूसरे लोगों को बता नहीं पाएंगे। एंड ऑलवेज कंप्लायंस टू अथॉरिटी, इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमेशा कंप्लायंस दिखाते हैं। मतलब अगर इनको किसी अथॉरिटी फिगर ने बोला है कि आपको ये चीज़ करनी है, तो ये कभी उसके लिए ना नहीं बोल पाएंगे, और हो सकता है उस केस में ये ना बोल सकते हो, बट स्टिल ये लोग नहीं बोल पाएंगे। तो बिकॉज ये अपने बहुत सारे नेगेटिव इमोशन को सप्रेस करते हैं, इस वजह से दे आर प्रोन टू कैंसर। आप कैसे याद रखोगे? टाइप सी एंड सी फॉर कैंसर।
कि इस वाली पर्सनालिटी को कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, दे माइट गो थ्रू कैंसर। क्यों? क्योंकि ये अपने सारे नेगेटिव इमोशंस अंदर रखते हैं। देन टाइप डी पर्सनालिटी, टाइप डी पर्सनालिटी, दे आर प्रोन टू डिप्रेशन, टाइप डी एंड डिप्रेशन। ये ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं, ये दूसरे लोगों की कंपनी बिल्कुल अवॉइड करते हैं और ये हमेशा अकेले रहना चाहते हैं, तो दे आर प्रोन टू डिप्रेशन। आई होप द मीनिंग ऑफ टाइप ए, बी, सी एंड डी पर्सनालिटी इज क्लियर। अब आपको इनसे रिलेटेड जो डिसीजेज हैं वो याद रखनी है। जैसे टाइप ए में आपका हाइपरटेंशन और हार्ट डिसीजेज आएगा, टाइप बी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन टाइप सी इज प्रोन टू कैंसर एंड टाइप डी इज प्रोन टू डिप्रेशन. So if you have any doubt, you may ask in the comment section, and if you want to download this PPT, you can email me on the psychscholar24@gmail.com. And if you want to join my live classes for class 11th and 12th, graduation, masters or any other competitive exam, you can email me to enroll. Thank you very much.